औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तुलबा और तालिबात, उम्मीद है कि आप सब बखैर और आफियत होंगे। आज जमात नहम का लेक्चर नंबर 6 है, जो कि हिस्सा ग्रामर पर मुश्तमिल है। आज का हमारा जो उन्वान है वो है मुकालमा नवीसी। मुकालमा के हवाले से एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि 5 नंबर का मुकालमा आप लोगों का फेडरल बोर्ड के पर्चाजात में आता है। इनमें 2 चीज़ें होती हैं। पहली चीज़ ये है कि आपने रुदात लिखनी होती है, और दूसरी चीज़ ये होती है कि आपने मुकालमा लिखना होता है। क्योंकि पहले इन दो चीज़ें आती थी, उनमें से एक करना होता था, लेकिन अब थोड़ा सा चेंज ये आ गया है मुकालमा नवीसी और आप रुदात में, कि आपने या तो मुकालमा आएगा तो मुकालमा ही तहरीर करना है, अगर रुदात आएगी तो आपने रुदात ही तहरीर करनी है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। मुकालमा नवीसी के बारे में कुछ चीज़ें मैं आप लोगों को बता दूं। मुकालमा नवीसी जो है, ये मुकालमा जो है बाहमी कलाम और बातचीत को कहते हैं, यानी कि 2 लोग, 2 या 2 से ज़्यादा लोग, एक ग्रुप भी हो सकता है, एक जमात भी हो सकती है, एक इज्तिमा भी हो सकता है। लोगों की जो आपस में बातचीत होती है, बाहमी बातचीत यानी कि आपस में बातचीत होती है, उसको हम मुकालमा कहते हैं। दूसरों तक अपने ख़यालात, तासुरात और जज़्बात को पहुँचाना, यानी कि हम क्या सोचते हैं, हम किसी चीज़ को किस तरह से महसूस करते हैं, और हमारे इमोशंस उस मुतालिका मौज़ू के मुतालिक क्या हैं, उन तमाम चीज़ों के बारे में दूसरों को आगाह करना। मुकालमा की खूबी ये होती है कि इनका मुतय्यन मौज़ू होता है, यानी कि कोई ऐसा मौज़ू जिसके ऊपर वो जमात या वो 2 लोग या 2 ग्रोह जो हैं वो आपस में बात कर सकें। मिसाल के तौर पर उस्ताद और शागिर्दों का मुकालमा है, तो उनके दरमियान कोई एक मुतय्यन मौज़ू होना चाहिए। जैसे नज़रिया पाकिस्तान है, 14 अगस्त के हवाले से है, आजकल जो है कोविड-19 यानी कि कोरोना वायरस के हवाले से है, फिर कोरोना वायरस और पाकिस्तान को दरपेश मसाइल जो हैं इसके हवाले से, और इस तरह की और बहुत सी के ऐसे मौज़ूआत हो सकते हैं जो कि हालात हाज़िरा से मुतल्लिक भी हो सकते हैं, और इसमें पास्ट से भी मुतल्लिक, यानी कि हमारे माज़ी से मुताल्लिक भी हो सकते हैं। ज़ुबानी ताहम तहरीर भी हो सकता है, यानी कि ज़ुबानी होता है, लेकिन चूँकि आप लोग इसको तहरीरी अंदाज़ में लिखते हैं, जब आप लोग उसको लिख रहे होते हैं तो वो तहरीरी भी हो सकते हैं, इनकी ज़ुबानी बात को तहरीरी अंदाज़। अच्छा, एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूँ कि फ़ितरत से जितना करीब तर होगा, जितनी बात फ़ितरी अंदाज़ में होगी, सलाम दुआ हाल-चाल आपस में उस मौज़ू पे खुलकर बात करेंगे, जो आपके ज़हन में उस मौज़ू के हवाले से जो बातें हैं वो बयान की जाए, लेकिन फितरत के साथ-साथ उसमें किसी हद तक मसनूईपन भी होता है, यानी कि कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको महसूस नहीं भी होती, लेकिन उसमें खूबसूरती पैदा करने के लिए मकालमे में वो चीज़ें आप बयान करते हैं। गुफ्तगू ज़हनी सतह के मुताबिक होती है, इसमें इस चीज़ का एहसास रखा जाता है कि कौन से तबके से है। मिसाल के तौर पर मिडल क्लास से है, या वर्किंग गाहक है, तो गाहक जैसे जो है वो उसके मुकालमे होंगे, उसके तबके के मुताबिक होंगे। अगर उस्ताद है तो उसके मुताबिक, मिडल क्लास है, लोअर मिडल क्लास है, और फिर अपर क्लास है, तो उनके मुताबिक जो है वो उनका एहसास और उनका बयान किया जाएगा। फिर इल्म और मर्तबे के मुताबिक, कि वो किस लेवल के लोग हैं, किस तरह की गुफ्तगू वो कर सकते हैं, और उनका मर्तबा क्या है, उसके मुताबिक जो है वो उनके मुकालमे तख्लीक पाते हैं। अच्छा, इसकी मुकालमा नवीसी की एक खूबी ये भी है कि बात से बात निकलती है, यानी कि एक बात अगर बयान की है तो वो अगला उस बात को पकड़ के एक और बात, यानी कि जैसे एक आम गुफ्तगू 2 लोग बैठे कर रहे होते हैं, तो उनमें हम बात से बात निकालते हैं, जिसका मकसद यही होता है कि उस कन्वर्सेशन को, उस मीटिंग को, उस जगह जो इज्तिमा हो रहे हैं या 2 लोग बात कर रहे हैं, उसको दिलचस्प बनाना। फिर इसमें ये इस चीज़ का भी ख़्याल रखा जाता है कि बातों की तकरार ना, मिसाल के तौर पर अगर एक फ़रीक ने कोई जुमला बोल दिया है, तो दूसरा उस बात की बार-बार तकरार नहीं करेगा, बल्कि वो अपने जज़्बात और एहसासात को ज़ाहिर करेगा। तो मुकालमा लिखते हुए इस बात का भी ख़्याल रखना है कि आपने जो 2 फ़रीक़ैन चुने हैं, उनमें बातों की तकरार ना हो। मुकालमे
ड्रामे को नई ज़िंदगी देते हैं, इसमें कोई शक नहीं। जब आप कोई ड्रामा देखें, अफ़साना पढ़ें या नॉवल पढ़ें, तो हर किरदार के अपने मुकालमे होते हैं और उन मुकालमों की बुनियाद पर वो किरदार तख्लीक पाते हैं। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा अहम है कि मुकालमे जो हैं, वो किसी भी ड्रामे को नई ज़िंदगी बख्शते हैं, वो चाहे वो अब और फिर कई अफ़साने भी ऐसे हैं जिनके ऊपर ड्रामे बन चुके हैं, एक किस्त के ड्रामे बन चुके हैं और कई नॉवल जो हैं, वो कई की किस्तों पर मुश्तमिल होते हैं। तो उनमें मुकालमा जो है वो लाज़मी तौर पर होना चाहिए, क्योंकि ये किरदार को ज़िंदा करता है और उसकी रिप्रेजेंटेशन करता है, उसकी नुमाइंदगी करता है कि किरदार किस लेवल से ताल्लुक़ रखता है। मुकालमे जितने मज़बूत होंगे, उतना ही ज़्यादा जो है वो किरदार भी मज़बूत होगा। अब आपका अमली काम है, अपनी कॉपी पर आपने एक मुकालमा तहरीर करना है। गाहक और दुकानदार के दरमियान लॉकडाउन के दिनों में बढ़ती हुई मुश्किलात। अब आप ये रोज़मर्रा ज़िंदगी में देखते ही रहते हैं कि किस तरह से जो है वो लोग परेशानी का शिकार हैं। आपने उन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अपने अल्फाज में एक मुकालमा तहरीर करना है और इस मौजू पर आपने इस बात का ख्याल रखना है कि कम अज़ कम 10-10 इज़हारिये दोनों तरफ से हों, यानी कि एक फ़रीक जो गाहक है वो भी 10 इज़हारिये सलामत और हाल-चाल के अलावा 10 उस मौजूदा मौजू के ऊपर अपने 10 इज़हारिये ज़रूर होने चाहिए, ठीक है? उसकी जो चीज़ वो महसूस कर रहा है, जो चीज़ें वो बताना चाह रहा है, जो बातें उसने देखी हैं और जो अपने तजुर्बात वो फेस कर चुका है इन दिनों में, जो जिस किस्म के हालात से वो गुजर है, उन तमाम चीज़ों को उसने उसमें बयान करना है। तो ये कम से कम 10-10 इज़हारिये होंगे। ये काम आपने अपनी कॉपी पर तहरीर करना है, ये मुकालमा अपनी कॉपी पर आप लोगों ने लिखना है। बहुत शुक्रिया।